स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन प्लांट फार्मर में। किसान साथियों, इस वक्त अगर आप सिंघाड़े में बीमारी से परेशान हैं या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको आज बताऊंगा सिर्फ एक दवा के बारे में। और आप देखेंगे कि एक दवा से जितने भी रोग होंगे आपके सारे रोग चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और भी कई राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंघाड़े की खेती होती है। और हमारे किसान भाइयों का अब सिंघाड़े की खेती के तरफ रुझान बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान साथियों, इधर 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि सिंघाड़े में रोग बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। चलिए पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और अगर आपने इन रोगों को काबू कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका सिंघाड़ा बहुत ही बढ़िया उसकी जो क्वालिटी है और सिंघाड़ा काफ़ी दिनों तक आपका बढ़िया से चलेगा। चलिए जानते हैं कि इसमें पहले कौन कौन से रोग लगते हैं, उसके बाद में हम आपको दवा बताएंगे। और दवा हम बताएंगे, आप 4-5 तरह के दवा डालते हैं, आपको इन सब दवाइयों का डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा और एक ही दवा में सब काम आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली जो सिंघाड़े पर या किसी भी फसल पर वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले रोग की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, यानी दहिया रोग। दहिया रोग को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सड़न गलन ये सब देखने को नहीं मिलेगा। दहिया रोग लगने के बाद में इसमें सबसे ज़्यादा जो रोग का प्रकोप होता है वो है सड़न और गलन। इस सड़न गलन को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना सिंघाड़े बिल्कुल इसकी जो क्वालिटी है या सिंघाड़े में जो फरान है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरी रोग की बात करें तो लाल खूजा, यानी कि सलाई, आम भाषा में जो किसान भाई कहते हैं। सलाई का मतलब ये होता है कि डंठल के अंदर लाल केचुआ नुमा कीट अंदर प्रवेश करके खाता है और पूरे पूरे सिंघाड़े को ऐसा बैठाल देता है, इतना ख़राब इसका जो कर देता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल आखिरी का सिंघाड़ा हो गया है। और अगर लाल खूजा, लाल केचुआ, सलाई रोग अगर आपके सिंघाड़े में लग गया तो ये बड़ी से बड़ी दवाइयों से भी नहीं मर पाता है और आपका जो प्रोडक्शन है सिंघाड़े का आप देखेंगे बहुत बेकार हो जाता है। इससे आपका घाटा भी लग सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि सिंघाड़े का जो साइज है वो टेढ़ा होने लगता है, कभी कभी पत्तियाँ आपकी पूरी पीली पड़ने लगती है। वो लाल खूजा यानी लाल केचुआ कीट से ही होता है। तो चलिए आप बात करते हैं कि इन सब को रोकने के लिए एक दवा वो आखिर कौन सी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ इसी चीज़ को आपको इस्तेमाल करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये देखना है कि आपको बारीकी से नज़र देखना है और जाके अपने सिंघाड़े का मुआयना करते रहना है कि इसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, एक एक हफ्ता सिंघाड़े को देखने तक नहीं जाते हैं, बाद में वो रोग बहुत ही बदल जाता है। कभी कभी इसमें एक और रोग देखने को मिलता है, वो है पत्ती धब्बा। पत्तियों के किनारे पर बिल्कुल सड़न के तरीके काला पड़ने लगता है। ये भी बहुत ही ख़तरनाक रोग है, ये झुलसा लग जाता है। तो चलिए किसान साथियों, नोट करिए, आपको हम जो दवा बताने जा रहे हैं उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका टेक्निकल क्या है, उसका डोज क्या है, कैसे आपको डालना है, हम पूरी बारीकी से आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियो को पूरी देखें, एक एक स्टेप, एक एक बातों को गौर से सुने। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि हम सिंघाड़े पर भी वीडियो बनाएंगे ताकि किसानों को अच्छा फ़ायदा मिले। और मैं बता दूं कि सिंघाड़े पर मैं जो दवाइयाँ बताऊंगा वो आपको 100% आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई सुझाव होगा तो वो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो भी कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जितनी भी रोग हमने बताई है
सड़न गलन दहिया पाउडर मिल्ड्यू और सलाई रोग, जितने भी रोग हैं मैं उसके लिए एक रोग की दवा बताने जा रहा हूं। तो पेन कापी उठा लीजिए और कापियों पर लिख लीजिए। आप जब दुकान पर जाएं तो ये दवाइयाँ उनसे ज़िक्र ज़रूर करें कि हमें ये दवाइयाँ चाहिए। तो चलिए नोट करिए। आपको सबसे पहले लेना है बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी की वार्डन। वार्डन की टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन 2.5% प्लस थायोफेनेट मिथाइल 11.25% प्लस थायोमिथाग्जाम 25% एफएस के रूप में होता है। यानी इसके अंदर 3 टेक्निकल है। आपको किसी भी तरह से इसके अंदर ना तो फंगिसाइड को ऐड करनी है, ना कोई कीटनाशक ऐड करनी है, सिर्फ अकेली दवा ही इस्तेमाल करनी है। तो इसके अंदर 3 टेक्निकल बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल है। 2 फंगिसाइड है और 1 कीटनाशक है। इनकी डोज की बात करें तो आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको डोज रखना है। ध्यान रखें, साथ में इसके स्टिकर का प्रयोग ज़रूर करना है। आप किसी भी कंपनी का स्टिकर लगा सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी का नहीं मिलता है बेस्ट एग्रो लाइफ का, तो आप किसी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। यूपीएल का इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। अगर यूपीएल का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो स्वाल कंपनी का कैस्केड भी ले सकते हैं। अगर ये तीनों में से किसी भी कंपनी का नहीं मिलता है तो आप चाहे किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ले, लेकिन मैंने तीनों ब्रांड बताया है। अगर ये नहीं मिलता है तो किसी भी टेक्निकल की दूसरी दवा भी आप ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल यही होना चाहिए। ध्यान रख लें, इसको डालने के बाद में आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद में आपका सिंघाड़ा में पत्तियां मुलायम और हरापन आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। इसमें लाल खूजा, लाल कीड़ा और सारे जो फंगस का अटैक होगा, बढ़िया आपका प्रोडक्शन सिंघाड़े में देखने को मिलेगा। ध्यान रखें कि कभी भी दवाई डालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि मुंह पे मास्क ज़रूर लगा लिया करें। अक्सर हमारे किसान भाई मुंह पे मास्क नहीं लगाते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो सिंघाड़े की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप देखेंगे हम बहुत ही सस्ते में लेके आएंगे टॉनिक, और देखेंगे आप कि बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी देखना ना भूलें सिंघाड़े पर। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सीधे कमेंट में साझा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप जानकारी कर सकते हैं, हम आपके लिए जानकारी का पूर्ण उसका जवाब ज़रूर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको पसंद वीडियो आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सिंघाड़े की खेती बहुत ही बड़े पैदान पर होने लगी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा और बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि हम किसानों पर पहले उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद ही आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। धन्यवाद।